हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, माता जी की जय। गीता माता जी पहुंच गई हैं राधा कुंड पे ब्रज धाम में। एक बार गीता माता जी के भी चरणों में कमलेश माता दंडवत जी भी तो प्रणाम गई हुई सभी ना। का। हाँ माता जी के लिए कमलेश माता माता जी जी भी गई। हाँ जी, और कमलेश माता जी भी, दोनों माता हाँ कल जी बता रही थी पहुंच मुझे गई कि हैं। मैं जाऊंगी, वो भी जाए गई हुई। परिक्रमा में गई हुई है, मैं ही बैठी हूँ घर में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी लग प्रार्थना गई है। करते हैं। हाँ माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे सुसुम्नावादी पशविस्तार। तो कल हमने मतलब जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने किया था श्लोक संख्या 15। तो आज हमें करना है 16। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं 10वें अध्याय पर, श्री भगवान का ऐश्वर्य। और श्लोक संख्या आज करेंगे हम 16। तो 15वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणी के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे परम पुरुष, ये आप ही कौन है? आप ही जो है परम भगवान है। हे सबके उद्गम, आप ही सबके उद्गम हैं, सभी को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, और जितने भी जीव हैं प्राणी सबके जो है स्वामी कौन है? भगवान ही है। हे देवों के देव, और जितने भी देवता हैं। अब किसी मनुष्य को कुछ चाहिए तो देवताओं की शरण में जाता है ना, देवताओं की भक्ति करता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। लेकिन देवता किसकी भक्ति करते हैं? भगवान की, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते हैं। भगवान ने जो शक्तियां उनको दी हैं, अधिकार दिया, उसी के अनुसार कर सकते हैं। यानी जितने भी देव हैं सभी देवताओं के भी देव हैं भगवान कृष्ण। हे ब्रह्मांड के प्रभु, जितने भी ब्रह्मांड हैं सबके स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अंतरंगा शक्ति आप सभी समझते हैं, अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो यानी उसके शक्ति के कारण ही भगवान जो है अपने आप को स्वामी समझ पाते हैं। हम कोई भी भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान अपने आप को अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान अपने आप ही जानते हैं। यानी हम उनके बारे में इतना नहीं जान सकते, भगवान अपने बारे में जानते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो वो अपने बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन और आगे पूछ रहे हैं कि ये बताइए वो बताइए, पूरा ज्ञान जो है उनसे सुनना चाह रहे हैं अर्जुन। भगवान उनको धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं। तो अंतरंगा शक्ति में 3 शक्तियां होती, 3 पार्ट होते हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। तो जो संधिनी शक्ति है उसके आचार्य हैं बलराम जी, और जो संवित शक्ति है उसके आचार्य भी बलराम जी हैं। लेकिन जो आह्लादिनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है, यानी श्रीमती राधा रानी, वो है श्रीमती राधा रानी, वो आनंद देती है भगवान को। इसलिए 3 इसके पार्ट हैं। ये अंतरंगा शक्ति के कारण ही भगवान जो है अपने आप को जानते हैं। यानी भगवान अपने आप को जितना
जानने का प्रयास करते हैं उतना और ज्यादा जानते हैं, यानी वो खत्म नहीं होता। जो श्रीमती राधा रानी है वो आनंद का अनुभव करती है, लेकिन जितना भी आनंद का अनुभव करती है उसका आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं ना कि अनंत शेष जो है भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। अपने कितने सारे मुख हैं, उनके हजारों मुख हैं, लेकिन फिर भी वो करते करते थक जाते हैं और फिर से उठते हैं, फिर उतने ही गुण भगवान के और बढ़ जाते हैं, फिर से वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर मतलब कभी उनकी महिमा कमी नहीं होती और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी आनंद देती भगवान को, लेकिन उनका आनंद और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कमी नहीं होता वो आनंद, ऐसा आनंद है ये। तो यानी भगवान उसके कारण ही अपने आप को जानते हैं और कोई भगवान को नहीं जान सकता। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं अब हम 16वां। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ही आत्मविभूतया याभिर्विभूतिर्भि लोका निमान सत्वं व्याप्य तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठसि। तो और कोई जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्लोक अध्याय 10 श्लोक संख्या 16। वक्तम अर्हसि अवशेषण दिव्या ही आत्मा भूत विभूतया या भी विभूति भी लोकान ईमान ततुम व्यापम त्रिष्ठति। हरे कृष्ण माता जी, हरे नमस्कार नाम। कृष्ण। और कोई? माता जी हाँ जी, हरे कृष्ण। के चरणों में कोटि प्रणाम। प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 16। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया याभिर्विभूति विलोकाना इमान् त्वं व्यापतिष्ठसि। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, हाँ जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। सभी पढ़िए भक्तों को दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 16। वक्तुम अहिंसम अशेषण दिव्या हि आत्मा विभूते या भी विभूति में लोकान इमान तौ व्याप तिष्ठसि। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? हाँ जी, हो गया सबका? शुरू करें। तो शब्द अर्थ। वक्तुम कहने के लिए, अर्हसि योग्य है, अशेषेण विस्तार में, दिव्या दैवी अलौकिक, ही निश्चय ही, आत्म अपना, विभूतया ऐश्वर्य, या भी जिन विभूति भी ऐश्वर्यों से, लोकान समस्त लोगों को, ईमान इन, त्वम आप, व्याप्य व्याप्त होकर, तिष्ठसि स्थित है। अनुवाद। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो पहले तो भगवान ने पहले तो अर्जुन ने क्या किया कि भगवान को बताया कि आप ही सबके क्या है, स्वामी हैं, आप ही सबके उद्गम हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही देवों के देव हैं। तो फिर भगवान को आगे क्या कह रहे हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक, कि मुझे पूरा विस्तार से बताइए अपनी दैवी ऐश्वर्यों के बारे में, कि आपके जो दैवी ऐश्वर्य हैं उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इन्हीं के कारण आप जो है जितने भी लोग हैं सब में आप व्याप्त हैं। भगवान समस्त लोकों में है, समस्त ब्रह्मांडों में है भगवान। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे अपनी दैवी शक्तियों के बारे में बताएं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इसी श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। अब जो श्लोक इसमें बताया गया है कि अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएं, तो यहाँ पर श्रीपाद जी हमें समझा रहे हैं
किससे ऐसा लगता है कि अर्जुन को पहले से ही सब कुछ ज्ञान है, और अर्जुन को ये ज्ञान पहले से था ही, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। लेकिन अर्जुन किस लिए पूछ रहे हैं? हम जैसे सामान्य लोगों के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है। अब हमें अर्जुन को क्या है कि व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्ति निजी अनुभव, बिल्कुल निजी अनुभव है, बुद्धि है और ज्ञान है। तो जो सामान्य मनुष्य है उसको ये तीन चीजों से, अनुभव से, बुद्धि से और ज्ञान से, वो भगवान के बारे में जान पाता है। लेकिन अर्जुन को तो पहले से ही ये ज्ञान प्राप्त है। अर्जुन को इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ी। अर्जुन को ये पहले से ही ज्ञान, क्योंकि भगवान ने उनको ज्ञान दिया है और अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको ये ज्ञान पहले से ही प्राप्त है, जो कि मनुष्य को इन साधनों से प्राप्त होता है। तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है, क्योंकि पहले से ही उनको भगवान के रूप में समझता है, उनको समझता है कि यही भगवान है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। अब अर्जुन को तो कोई संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि ये भगवान है या नहीं है। उनको पता है कि भगवान है, यही जो है सारे कार्य करने वाले हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछते हैं आम लोगों के लिए, सामान्य जनता के लिए प्रश्न पूछते हैं, ताकि उनको भी भगवान के बारे में कुछ ज्ञान हो जाए। तो इसलिए वो अपनी सर्वव्यापकता का, यानी सब जगह जो भगवान है, हर चीज में भगवान है, तो उसके बारे में वो भगवान से अनुरोध करते हैं कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, इसके बारे में मुझे बताएं। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान को सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अब जो सामान्य जनता है, बिल्कुल सामान्य लोग हैं, और जो कि विशेष रूप से निर्विशेषवादी हैं, जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, वो क्या है कि सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। यानी जो भगवान की सर्वव्यापकता की, भगवान जो है सब जगह है, हर चीज में भगवान है, अणु में भगवान है, तो अधिक विचारशील रहते हैं, विचार में लगे रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं कि भगवान जो है हर जगह है। लेकिन फिर भी वो क्या सोचते हैं कि यदि हम इसमें मिल जाएंगे ब्रह्म तेज में, तो हम भगवान बन जाएंगे। उन्हें पता है कि भगवान है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचते हैं कि अगर हम ब्रह्म तेज में मिल गए भगवान के तेज में, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये नहीं सोचते कि हम भगवान नहीं बनेंगे, लेकिन क्या सोचते हैं कि भगवान ही बन जाएंगे। इसलिए सिर्फ उनकी एक इच्छा रहती है कि ब्रह्म तेज में मिलना है, बस, और कुछ नहीं करना। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। अब अर्जुन पूछता है कि जो उनकी सर्वव्यापी जो शक्तियां हैं, क्योंकि हर सब जगह जो उनकी शक्तियां हैं, तो उसके कारण वो किस प्रकार से विद्यमान रहते हैं, हर जगह विद्यमान रहते हैं अपनी शक्तियों के कारण। तो उनके विषय में कुछ बताएं हमें भी, कि हम कैसे जो है भगवान का अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, कि किस चीज में भगवान है। तो ये हम भगवान उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए पूछ रहा है। बाजी हमें बता रहे हैं ना कि अर्जुन किसके लिए, हम जैसे लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन अर्जुन को तो पूरा ज्ञान है, क्योंकि जिसके पास भगवान की कृपा है उसको ये ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। भगवान कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति को ये ज्ञान हृदय में, उसको ये ज्ञान जो है उसको महसूस होता है, उसको पता लग जाता है भगवान के बारे में। तो अगला श्लोक है, अब इसमें भगवान से फिर पूछ रहे हैं कि किस चीज का चिंतन करें, कैसे चिंतन करें, आपको जानने के लिए कैसे क्या करना है, हमें ये विधि बताएं। तो अगला श्लोक है 17वां। कथम विद्याहम योगिन सत्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोसि भगवन् मया। जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 17। कथं विद्या अहं योगिन् तत्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन् मया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 17। कथं विद्याम् अहं योगिनां त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन् मया। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 17। अथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो अस्मिन् भगवान् मया। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई? कविता माता जी ने भी वो ना ली अभी दीक्षा, हरे कृष्णा माता जी। पता ना, उसने तो वो भी कर रखा है, डिसाइपल भी, और वो भक्ति शास्त्री भी कर रहा है। लोकनाथ महाराज से लेने की इच्छा है उनकी। लोकनाथ महाराज से लेंगी ना। लोकनाथ महाराज से लेंगे इसलिए नहीं ली उन्होंने दीक्षा। हाँ, क्योंकि वो स्टेटस ज्यादातर उन्हीं का लगाते हैं। हाँ जी हो गया सबका, कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 17। कथम विद्याम अहम योगिनः त्वामेह सदा परिचत्यन्तनः केषु केषु च भावेषु चिन्तयः असि भगवन् मया। हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी हाँ माता जी जियों को हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम माता जी पढ़िए। यथां विद्या अहम योगी सत्त्वा सदा परिचिन्तयामि केषु केषु च भावेषु चिन्तो असि भगवन् मया। हरे कृष्ण माता हाँ जी, जी सभी हरे माता कृष्ण। जियों को सादर प्रणाम। तो शब्दार्थ, कथम किस तरह, कैसे, विद्याम अहम मैं जान सकूं, योगिन है परम योगी, त्वाम आपको, सदा सदैव, परिचिंतयन चिंतन करता हुआ, केशु किस च भी, भावेशु रूपों में, चिंतया असी आपका स्मरण कर किया जाता है, भगवन हे भगवन, मया मेरे द्वारा। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं, कि हे कृष्ण, हे परम योगी। कि भगवान क्या है, योगियों में भी परम योगी है, भगवान से ऊपर और कोई योगी हो ही नहीं सकता। तो मैं किस तरह आपका चिंतन, निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। तो पूछते हैं कि आप बताइए कि मैं कैसे आपका 24 घंटे चिंतन करूं और किस प्रकार से मैं आपको जान सकता हूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो आप मुझे बताइए कि किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जाए। यानी इसमें भगवान की जो विभूतियां हैं, जैसे हमने पहले कई श्लोक पढ़े थे ना, कि जल का स्वाद मैं हूं, है ना, मुनियों में नारद मैं हूं, इस प्रकार से भगवान बताएंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि किस किस रूप में हम आपका चिंतन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, वो आप सब हमें बताएं। तो तात्पर्य शुभाजी जी के द्वारा, शुभाजी जी के द्वारा, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। अब जो योग माया वो क्या है, अंतरंगा शक्ति ही है। तो भगवान अपने योग माया से आच्छादित रहते हैं, यानी हर एक व्यक्ति भगवान को जान नहीं सकता। किस कारण से, योग माया के कारण। योग माया, अब मान लीजिए कोई भगवान के धाम में है या भगवान के धाम जाना चाहता है, तो योग माया वहां पे उनको भ्रमित करती है। जैसे यहाँ पर हमें महामाया भ्रमित करती है, प्रकृति देवी हमें भ्रमित करती है, इसी प्रकार से वहां पर योग माया उनको भ्रमित करती है, उनका टेस्ट लेती है कि आप कैसे हैं, ये उनको भगवान के उसमें ही भ्रमित करती रहती है योग माता जी, योग माया में और इसमें क्या फर्क योग है, माया यही है माता जी। महामाया? योग माया अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति को योग अच्छा, माया भी, श्रीमती राधा रानी भी, कई नामों से पुकारा जाता है। जो महामाया है, दुर्गा देवी है, प्रकृति देवी है, महामाया है, इस फिर प्रकार से ये अलग अलग हमें नाम होते मतलब हैं। फिर वहाँ पे जो है ये राधा रानी हमारा अंतरंगा शक्ति है, तो फिर ये हमें वहां जाके भ्रमित क्यों करती है? भ्रमित करती है माता जी, भगवान के बारे में भ्रमित करती है। ऐसे हमें पथ से, जो मार्ग से नहीं हटाएगी। जैसे यहाँ प्रकृति देवी हमें दिखाती है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और हम इसमें फंस जाते हैं, इस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा सा भ्रमित करती है। जैसे कि इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं कंस को ना, कंस के वहां पे योग माया के रूप में तो गई थी ना, वो लड़की जो बनी वो योग माया थी, और कंस को उन्होंने जो है, कंस भी कुछ नहीं कर पाया। सबकी जो है, जितने भी वहां पर जो लगे हुए थे वहां पे गार्ड वगैरह सब सो गए थे। तो योग माया के कारण ही तो भगवान ने कहा था ना उनको, ये भगवान ने उनको ये सेवा दी थी, तो सबको भ्रमित करने, यानी सब लोग सो गए थे, ताले खुल गए थे, कुछ नहीं पता चला किसी को भी। और जो वासुदेव जी, वो अपना भगवान को छोड़ करके
और वहां पे आ जाते हैं। तो योग माया को ये कार्य दिया गया था भगवान का। तो इसलिए फिर जी योग माया माता ने जी। फिर बाद में ये बोल दिया कि तुम्हारे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में पहुंच चुका है और वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। इस प्रकार से योग माया पे शायद आपने सुना भी होगा महाभारत में, जब परीक्षित महाराज को अश्वत्थामा ने जब वो बाण मारा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो जो योग माया वो कौन है? सुभद्रा। तो सुभद्रा जी उनको भगवान को कहती हैं उसमें कि मैंने आपकी जो है उसमें सहायता की थी, तो आप जो है मेरे इसको परपौत्र को इसकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से उनको बोलती, शायद मैंने महाभारत में सुना था ये, और तो शायद मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो यानी योग माया क्या है? सुभद्रा देवी है। तो यानी वो योग माया विस्तार करती हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी हैं, जैसे जो मतलब मेन है श्रीमती राधा रानी, तो श्रीमती राधा रानी विस्तार करती हैं, उन्हीं से विस्तार है योग माया का, लक्ष्मियों का, ये सब उन्हीं से विस्तार होता है। तो इसलिए जो योग माया है उनको वहां पे सेवा दे रखी है। और जो यहाँ की भौतिक जगत की है, ये हमें ये वैसे करती महामाया है। है। हाँ, दुर्गा देवी को महामाया ये दे रखी है। दुर्गा देवी हमें जो है सजा भ्रमित देती करती रहती है, रहती है हम कोई हमें। भी गलत कार्य करते हैं तो हमें पीड़ित होना पड़ता है, उसके लिए जी कष्ट मिलते हैं। धन्यवाद माता जी। तो केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब भगवान को देखने के लिए सबसे पहले क्या पॉइंट है? भगवान को कैसे देख सकते हैं हम? जब हम भगवान के पूरी तरह शरणागत हो जाएंगे, तभी तो भगवान को जान पाएंगे ना। क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शरणागत नहीं है वो भगवान को नहीं जान सकता। यानी हमें पूरी तरह से भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है। अब अर्जुन को पूरा विश्वास है कि कृष्ण भगवान है। जैसे जो भगवान के जो भी शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज का भी सबने अभी करंट में देखा है मूवी, तो किस तरह भगवान के शरणागत था वो, है ना। बचपन जब से उसका जन्म नहीं हुआ था, गर्भ अवस्था से ही वो भगवान के बारे में सुन रहा था नारद मुनि से, तो पूरी तरह भगवान के शरणागत था। तो इसलिए भगवान ने उसकी हर कदम पर उसकी रक्षा की। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल ले सकते। ध्रुव महाराज पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो गया था। जैसे मैंने आपको फिल्म भेजी था, देखा उसमें किस प्रकार से उनको लालच भी देते हैं कि आप जो है ये जाइए, आप घर जाइए, आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज बिल्कुल अड़िग था कि नहीं नहीं, मेरे को भगवान चाहिए, मैं यहीं पे भक्ति में भूखा रह लूंगा, मैं प्यासा रह लूंगा, लेकिन मैं करूंगा ये भक्ति भगवान। तो नहीं, पूरी तरह से भगवान के जब शरणागत हो जाते हैं हम लोग, तब हम भगवान के बारे में कुछ जान पाएंगे। तो अर्जुन को पूरा विश्वास था कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। अब अर्जुन को तो दृढ़ विश्वास था, पूरा विश्वास था, अर्जुन जानता था। लेकिन अर्जुन किस लिए प्रश्न पूछ रहा है? ताकि जो सर्वसाधारण लोग, जो बिल्कुल ही सामान्य लोग हैं, वो कैसे भगवान को सर्वव्यापी के रूप में जान सकते कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान सब जगह है भगवान, तो वो लोग कैसे जान पाएंगे? इसके कारण से पूछ रहे हैं। तो असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते। अब जो असुर लोग हैं वो भगवान को नहीं जान पाते, जो नास्तिक लोग हैं वो भी भगवान को नहीं जान पाते, और जो भगवान के शरणागत नहीं है वो भी भगवान को नहीं जान पाते। तो ये जो है तीन प्रकार के पॉइंट हैं, तीन कि इन अगर ये कारण है तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं, क्योंकि भगवान अपने योग माया शक्ति के कारण ढके हुए हैं, यानी उनकी जो महिमा है वो ढकी हुई है। हर एक व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता। जैसे कि जब शंकराचार्य जी आए थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मायावाद का ही प्रचार किया था। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको सेवा दी थी। भगवान ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता, इतने सारे जीव हैं, सब मेरे भक्त नहीं बन सकते, तो उनकी जो बुद्धि है उसको हर लीजिए। तो इस कारण से उनको ये सेवा दी गई थी। तो उन्होंने मायावाद का ही प्रचार किया शंकराचार्य जी ने, जबकि वो भगवान के भक्त थे। लेकिन आखिर में उन्होंने लिखा है ना कि वो कौन सा वो श्लोक बोलते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो कहते हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, क्योंकि गोविंद ही सब कुछ है। तो उन्होंने अपने जो गीतोपनिषद है उसमें कई उन्होंने ऐसे श्लोक लिखे हैं जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया है कि कृष्ण ही भगवान है। जबकि वो मायावादी थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए गोविंद का ही भजन करो सब। तो दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जन सामान्य के लाभ हेतु,
यानी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए पूछे जा रहे हैं। तो उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी चिंतित रहता है। तो अब अर्जुन क्या है? अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जो उच्च कोटि का भक्त है वो क्या करता है? वो अपने ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, उसे अपने ज्ञान के प्रति कोई चिंता नहीं है, वो सबके लिए चिंतित रहता है। वो सोचता है कि जितने भी ये जीव है सबका उद्धार हो सके, इसलिए वो सबके लाभ हेतु प्रश्न पूछता है। तथा अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। तो अर्जुन क्या है? अर्जुन बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। यानी जो वैष्णव होता है वो बहुत ही करुणा में होता है, वो सोचता है कि सबका भला हो। मेरा तो हुआ है, मैं चाहता हूँ जितने भी जीव हैं सबको भगवान की कृपा मिले, सबका भला हो। तो इसलिए तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मतलब कर्म ऐसे नहीं होते कि भक्ति में जुड़ पाए, लेकिन यदि कोई शुद्ध वैष्णव उस पर कृपा कर दे, भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर दे, तो वो भी भक्ति में जुड़ सकता है, अगर वो अपने कर्मों के कारण नहीं जुड़ पाता तो शुद्ध वैष्णव का इतना जो है प्रभाव होता है कि वो उसकी कृपा से वो भक्त बन जाता है। तो इसलिए अर्जुन का भी बड़ा दयालु स्वभाव है, करुणा में स्वभाव है। तो वो सबके लिए जो है भगवान से प्रश्न पूछते हैं ताकि सब लोगों को इसकी भगवान की कृपा मिल सके, सभी भक्त बन सके। माता जी सर्वव्यापी पूरे जगत का? हाँ जी, सर्वव्यापी की मीनिंग पूरा हाँ जी, जगत? हाँ जी, सब जगह सर्वव्यापी, यानी सब जगह भगवान, हर चीज में भगवान है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है क्योंकि वह योग माया शक्ति के स्वामी है। तो अर्जुन जो है भगवान को योगिन कहकर क्यों संबोधित करता है? कि वो योग माया के स्वामी है। जो योग माया भगवान की ही शक्ति है, योग माया तो उसके भी स्वामी है, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। अब जो योग माया है वही, उसको ये सेवा दी गई है, वही ऐसा कार्य करती है कि वो भगवान को हमारे सामने प्रकट भी कर सकती है और अप्रकट भी कर सकती है। अगर वो चाहे तो हम भगवान हमारे साथ प्रकट हो सकते हैं, यानी हम भगवान को जान सकते हैं, ना चाहे तो नहीं जान पाएंगे। तो ये उनकी सेवा है, भगवान ने उनको सेवा दी है। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। अब जिन लोगों को कृष्ण से प्रेम ही नहीं है तो भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकते वो कुछ भी, है ना, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। अब उनको ये पता कि भगवान ने सबको उत्पन्न किया है, क्यों? लेकिन उनको नहीं पता ये कि भगवान ने उत्पन्न किया। वो सोचते नहीं ये मेरे जो माता पिता हैं यही मेरे माता पिता हैं, वैसा सोचता। वो ये नहीं सोचता कि जिन माता पिता ने हमें उत्पन्न किया है उनका पिता कौन है। और धीरे धीरे जब हम इस पे पहुंचेंगे तो हम सीधे कृष्ण के पास ही पहुंचेंगे। तो कृष्ण ही सबके पिता हैं, कृष्ण ने ही उनको ये सेवा दी है कि वो हमारे माता पिता बने हैं। इस कारण से अब हम तो ये सोचते हैं कि वो हमारे माता पिता, लेकिन जो असली माता पिता है हम उनको भूल जाते हैं। जैसे कि हम इस भौतिक संसार में भी देखते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है हम भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं ना। अगर वो कुछ कहते हैं तो क्या बोलेंगे, तुमने किया ही क्या हमारे लिए, क्या किया है। जब बुढ़ापा आता है, जब उनको माँ बाबा को बच्चों की जरूरत हो तो बच्चे उनको छोड़ देते हैं, या तो उनके हाल पे छोड़ देते हैं, भूखे मरो जिए मरे कुछ भी करें, या उनको अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमें उत्पन्न किया है, लेकिन हम उस भगवान को ही भूल जाते हैं। क्या सोचते हैं कि भगवान भगवान होता ही नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, हम ही ने सब कुछ किया है, हमारे अपने दम पर ही हमने सब कुछ हासिल किया है ना। हम ये नहीं सोचते कि हमने जो भी कुछ किया है तो बुद्धि कहाँ से मिली है, भगवान ने ही तो बुद्धि दी है। भगवान बुद्धि ना देते तो हम कैसे हासिल कर सकते सब कुछ। तो सबके अंदर हम देखते हैं कि सबके अंदर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार बुद्धि है। कोई तो इतना तेज है कि टॉप कर रहा है, और कोई बिल्कुल ऐसा है कि तो कितना ही समझा लो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो ये हम सब भगवान की तरफ से हमें सब कुछ मिलता है, तो ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि आखिर भगवान कौन है, हम कौन है, हम इसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो वह भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार में भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। अब अर्जुन क्या है कि जो संसार के जो भौतिकता व्यक्ति हैं, जो भौतिकता में ही रहते हैं हमेशा, बस भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। यानी जो उन लोगों की चिंतन प्रवृत्ति, यानी कैसे वो चिंतन करते हैं, उनकी क्या आदतें हैं, किस बारे में वो सोच विचार करते रहते हैं। बस वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और देखा जाए तो अपने बारे में भी नहीं जानते। अब मान लीजिए हमारे पेट में दर्द है, तो क्या हमें पता है कि पेट में दर्द क्यों है?
नहीं पता चलता। हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगा या एमआरआई करेगा, तब हमें पता लगेगा कि पेट में दर्द क्यों है। तो हम तो अपने बारे में नहीं जान सकते हमारे हाथ में दर्द क्यों है, हम जान ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ऐसे कि सबके बारे में जानते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या किया है, सबके कर्मों के बारे में सब कुछ भगवान को पहले से ही पता है। इसी कारण से उनको जन्म मिलता है। और हम जीव जो है अपने बारे में भी अच्छे से नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, नहीं ये मेरा शरीर है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। और जब कुछ जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, कुछ नहीं पता चलता। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ भौतिक वस्तु है। अब जो केशु केशु भावेशु, तो इसमें जो भाव है उसका अर्थ क्या है, भौतिक वस्तु है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने गीता तो लिख दी है, अब उन्हें मान लीजिए संस्कृत का ज्ञान है, गीता लिख दी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शब्द अर्थ आखिर सही अर्थ नहीं पता चलता उनको, क्योंकि एक अर्थ के कई अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे मुझे ये तो नहीं पता कि कौन सा श्लोक था, प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे कुछ बता रहे थे, कुछ श्लोक था इसी प्रकार से, कोई भावेशु केशु केशु कुछ श्लोक था ऐसा। तो उसमें वो बता रहे थे कि उसका अर्थ जैसे भगवान था, लेकिन वो क्या सोच रहे थे, बता रहे थे कि जो है पांडव कौरव जो है रो रहे हैं, पांडवों का पता नहीं क्या कुछ नुकसान हो गया, ऐसे कुछ मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने 2-3 बार इसको सुना लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तो कहने का ये कि कुछ अलग अलग मतलब अर्थ निकालते हैं, जो आजकल के दार्शनिक हैं जिन्होंने गीता लिखी है, तो जो सही गीता का जो अर्थ है वो नहीं करते, वो अनर्थ कर देते हैं, यानी गीता का अर्थ गलत बता दे। अगर एक शब्द का भी अर्थ गलत हो जाएगा तो उसका पूरा वाक्य ही गलत हो जाएगा। तो वो ऐसे जो है व्याख्या करते हैं, जोर नहीं डालते वो। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि भाव का अर्थ क्या है, भौतिक वस्तु, लेकिन वो कुछ और अर्थ ले लेते हैं भाव का। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, है ना। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो सिर्फ अपने भौतिक भोग विलास में ही या भौतिक संसार में ही लगे रहते हैं, अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगे रहते हैं, तो वो भगवान को नहीं समझ सकते। या जो उनका स्वरूप क्या है, अब हमारा स्वरूप क्या है, हम अपने आप को ही नहीं समझ सकते, तो भगवान को क्या समझ पाएंगे। अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि भौतिक वस्तु पर चित्त एकाग्र करने की, तो अपने जो भौतिक वस्तु उन पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। तो यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है, कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह दी गई है कि भगवान जो है भौतिक रूपों में किस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो ये उनको जब वो अपना चित्त लगाएंगे, ध्यान करेंगे, तो वो समझ पाएंगे। तो अगला श्लोक है 18वां। विस्तरेणात्मना योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथ्य तृप्ति शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 18। विस्तरणे आत्मना योगं विभूतं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति ते मे अमृतम्। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 10.18। विस्तारेण आत्मनं योगं विभूतं च जनार्दन भूयो कथं तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। हरे कृष्ण माता जी। और कोई पढ़ेगा? हरे जी हरे कृष्ण माता कोटि कोटि प्रणाम सबके को। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथ तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। हरे जी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रणाम श्रीमद् हरे भगवत गीता 18 अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भुवे कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हो गया सबका?
जैसे योग माया का एक अर्थ और भी है ना, मतलब जैसे अभी जो यशोदा मैया है, अब उनकी बुद्धि को भी तो उन्होंने भी तो भ्रमित कर दिया था ना, उन्हें समझ ही नहीं पाई थी कि कृष्ण भगवान है, नहीं समझ पाई थी ना। वो क्या सोचते हमेशा, मेरे लल्ला है, कान्हा है मेरा, कभी उनको ये था ही नहीं कि भगवान है। जब वो कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं, जो कुछ समय तक उनको दिखते नहीं थे, कितना सब भाव विभोर हो जाते हैं, सब वहां पे बेहोश हो जाती है यशोदा मैया तो, कि कृष्ण को पता नहीं क्या हो गया होगा, कृष्ण कहाँ चला गया, ये कालिया नाग क्या करेगा उसके साथ, है ना, उसको चिंता हो गई, क्योंकि उसको पता नहीं था ये भगवान है। तो इसलिए योग माया इस प्रकार से उनको भ्रमित करती है, वो जान नहीं पाते कि ये भगवान है। अगर वो भगवान के बारे में ये जान जाएंगे कि भगवान है, तो फिर जो वात्सल्य जो प्रेम है उनका, एक माता पिता जो प्रेम है बच्चे के लिए, वो नहीं हो पाएगा ना, वो उसको भगवान ही समझेंगे। तो इस कारण से, लेकिन जो बलराम जी थे उनको पता था कृष्ण को कुछ नहीं हुआ है, तो वो मन ही मन हंस रहे थे, लेकिन वो सब और दुखी हो रहे थे कि नहीं, अरे कृष्ण को पता नहीं क्या हो गया, इस कारण से। तो शब्दार्थ, विस्तरेण विस्तार से आत्मनः अपनी योगम योग शक्ति विभूतिम ऐश्वर्य को च भी जनार्दन हे नास्तिकों का वध करने वाले। और जो जनार्दन है इसका अर्थ है हे नास्तिकों का वध करने वाले। लेकिन इसी जनार्दन का एक अर्थ और भी है कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने वाले, पीड़ितों को सहायक, यानी कि जो लोग पीड़ा से, जो आर्त लोग हैं, जो कि पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता करने वाले भी भगवान है। और दूसरा नास्तिकों का वध करने वाले भगवान है। तो जनार्दन के इस प्रकार से दो अर्थ हो गए। तो ऐसे जो शब्द हैं उनके कई अर्थ हैं, लेकिन जो नास्तिकतावादी लोग हैं या जो ये निराकारवादी हैं, वो उनका गलत अर्थ निकालते हैं। जो भी आजकल के गीता लिखने वाले लोग हैं, दार्शनिक हैं, वो गलत अर्थ लगा लेते हैं, सही अर्थ नहीं बताते उसका। तो भूये फिर कथ्य कहे तृप्ति तुष्टि ही निश्चय ही क्षणवतः सुनते हुए, न अस्ति नहीं है मैं मेरी अमृतम अमृत को। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे नास्तिकों का वध करने वाले, आप क्या करें कि अपना जो है पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य के बारे में, यानी फिर से मुझे दोबारा से अपने ऐश्वर्य के बारे में विस्तार से बताएं, तथा योग शक्ति का वर्णन करें कि आपकी जो भी योग शक्तियां हैं उनके बारे में मुझे बताएं। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, कि आप मुझे कितना ही बताएं, मैं कभी भी तृप्त नहीं, कभी तुष्टि नहीं होती है मेरी। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में कितना ही सुनते रहें, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं होता है। क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, कि जितना भी मैं आपके बारे में सुनूंगा, उतना ही मैं आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब भी आजकल जो माताएं हैं, जूम पे सारा दिन जूम पे लगी रहती है ना, कितनी बार भागवतम सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अरे अभी तो सुना था, फिर दोबारा से सुनो इसको। क्यों? अच्छा लगता है, आनंद आता है भगवान की लीलाओं को सुनने में, तो बार बार उसको सुनते रहते हैं। अब मान लीजिए आपको एक फिल्म देख लोगे तो क्या दोबारा उसको देखने का मन करेगा? अरे अभी तो देखी थी, इसमें सेम यही तो स्टोरी, क्या सुन देखना है इसको। या कोई बुक पढ़ ली तो ये रहेगा अभी तो मैंने स्टोरी पढ़ी थी। लेकिन जो भगवान की लीलाएं हैं, भागवतम कितनी बार पढ़ चुके हैं, है ना। आदिल्ला माता जी एक बार कंप्लीट कर चुकी हैं भागवतम को, दोबारा से शुरू कर रखा उन्होंने, लेकिन फिर भी भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, घटती नहीं है। बार बार लोग उसको सुनना चाह रहे हैं। सुबह 7 बजे भी सुनते हैं, फिर 9:30 बजे फिर क्लास होती, फिर उसी को सुनते हैं दोबारा से, और शाम को 6 बजे भी सुनते हैं। तो कितना मतलब ये कि भागवतम है या जो भगवान की जो भी लीलाएं हैं, चितने चरितामृत है, उसको बार बार सुनते हैं, तो भी हम उससे बोर नहीं होते, क्योंकि हम सोचते हैं और सुने और आनंद हमें मिलता है। हम जितनी बार भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दोबारा से फिर इसको पढ़ेंगे ना, तो दोबारा से और अर्थ निकल के आएंगे, और हमें जो है आनंद आएगा इसमें, तो कभी भी हमें आनंद की कमी नहीं होती। तो इसलिए अर्जुन यही कह रहा है माता जी कंप्लीट हो जाए फिर से पढ़ेंगे। तो अर्जुन यही कह रहा है कि मैं कितना भी सुन लूं, लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी भी तुष्टि नहीं होती मेरी, कि हाँ भाई बस अब पूरा हो गया, मुझे और नहीं सुनना। बार बार सुनने का मन करता है, बार बार इसको चखने का मन करता है इस अमृत को। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी के इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के सोनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से किया। यह निवेदन इस प्रकार है। अब जो 88,000 ऋषि थे उस समय नैमिषारण्य के वन में, तो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रस ज्ञानाम स्वादु साधु पदे पदे, कि उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित
कृष्ण की दिव्य लीला का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। तो वो भी क्या बोल रहे हैं कि हम कितना भी सुन ले, बार बार श्रवण करते लेकिन फिर भी हमारी तृप्ति नहीं होती। इसको बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को, जो उनके शौनक ऋषि हैं, जो प्रमुख है शौनक ऋषि, वो बोल रहे हैं। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है, भगवान के साथ जिनका अपना संबंध बन गया है, वो पद पद पर हमेशा भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए आनंद लेते दिखते हैं, है ना। हमेशा भगवान की लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं, उन्हें आनंद आता है बार बार। तो ये कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 1 का 19वां श्लोक है, जिसमें कि वो प्रश्न पूछते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। तो जो अर्जुन है, अर्जुन क्या है? वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है, और उनके सर्वव्यापी रूप यानी सब जगह हर चीज में वो विराजमान है भगवान, अणु अणु में भगवान है, तो वो सब कुछ जो है भगवान से जानना चाहता है। तो जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य ही है ना। जब कृष्ण से संबंधित कोई भी हम लीला सुनते हैं, कोई भी कथा सुनते हैं, उनके बारे में कुछ भी सुनते हैं, वो अमृत के समान ही है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, हमारी जो है हमें सुख प्रदान करता है। कभी भी हम उसको सुन के दुखी नहीं होते, हमें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है हमें उससे। और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है, और जो ये अमृत है इसकी अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। यानी हम जब उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं अच्छे से, तब हम उसको और अच्छे से आनंद ले पाते हैं। जैसे कि एक बार शिल प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, तो कुछ भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मैं इतने दिन से जप कर रहे हैं, कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बोतल लेके आओ, शराब की एक बोतल ले आए। कह रहे कि तुम्हें इसको अंदर नहीं लेके जाना है, सिर्फ चखना है और थूकना है। तो ऐसे उन्होंने किया और पूरी बोतल खत्म हो गई। लेकिन वो कह रहे नशा ही नहीं हुआ मुझे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब आप इसको अंदर नहीं लेके गए तो नशा कैसे होगा? तो इसी प्रकार से जो हरि नाम है, आप उसको ले रहे हो, लेकिन उसको अंदर तक लेके जाओ ना, हृदय तक लेके जाओ, तभी तो आनंद आएगा और तभी हमारा हृदय साफ होगा। ऊपर ऊपर से हम उसको ले रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण तो नहीं कर पा रहे ना। हम श्लोक पढ़ते हैं, अब चाहे हमें 700 श्लोक याद हो जाए, ठीक है, हमें याद हो गए, तोते की तरह से रट गए, लेकिन जब तक हमने उनको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, जब तक हमने उनको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं किया, जब तक उन्होंने जिया नहीं, तो हम उसका हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यही कारण है कि हमें उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा उसको, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। तो जो भी हम आधुनिक कहानियां सुनते हैं, कॉमिक्स पढ़ते थे पहले बचपन में, है ना, राजा रानी की कहानियां सुनते थे, स्कूल से हमें लाइब्रेरी से बुक मिलती थी, उसको पढ़ते थे, तो कि बार बार पढ़ने का मन नहीं करता, उनको एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। तो इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी में कि इतिहास की जो भी और भी कहानियां हैं, उनको पढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनने से हम कभी भी हमें थकान नहीं होती, हम कितना ही सुन ले। अब हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती है, हर साल वही कृष्ण कथा होती है, वही बताते हैं सब हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव कि भाई इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ था, है ना। हर बार हम एक ही स्टोरी सुनते हैं, लेकिन कभी बोर होते हैं कि नहीं अरे सुन रखा, हम नहीं सुनते, फिर से हम जाते हैं उसको सुनने के लिए, चाहे हम यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे हम जूम के माध्यम से सुने, चाहे हम वहां जाकर सुने, फिर भी उसको सुनने का मन करता है। हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आते हैं, नए नए भगवान के लिए भोग बनाते हैं कि आज भगवान का जन्मदिन है। तो इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं वो अमृत है। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। तो जो सारे विश्व का जो इतिहास है भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है, यानी सब कुछ भगवान की लीलाओं के बारे में ही जानते हैं, सब उसको अच्छे तरह से ग्रहण करते हैं। पटा हुआ यानी सबको ज्ञान है, सब इसमें दक्ष हैं या सब इसे पके हुए हैं, ऐसा इसका अर्थ लगा सकते हैं। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जो हमारे पुराण है वो विगत युगों के इतिहास, विगत यानी जो कि बीत चुके हैं, जो युग बीत चुके हैं उन्हीं के इतिहास, यानी पहले से ही चले आ रहे हैं ये इतिहास भी, अभी किसी ने नहीं बनाई, ये पहले से हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, फिर उनके शिष्यों ने इसको ग्रहण किया, फिर आगे उन्होंने अपने शिष्यों को, इस प्रकार से ये विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। तो इसमें भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं उनका सबका वर्णन है इसमें।
इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। तो यही कारण है कि हम बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, फिर भी वो नए जैसा ही लगता है। कभी हमें उसमें पुरातन नहीं, कभी हमें पुराना नहीं लगता उसमें कुछ भी, हमेशा नया ही लगता है। क्योंकि हम जितनी बार भी कोई चीज पढ़ते हैं, हर बार उसमें नए शब्द निकल कर आते हैं ना, हर बार कुछ नया अनुभूति हमें होती है। तो ये है भगवान की लीलाएं, इसमें हमें कभी भी बोरियत नहीं होती है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। अभी अर्जुन के प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगला जब हम कल श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बताएंगे अपने वैभव के बारे में कि कौन कौन सी मेरी विभूतियां हैं। अपना सारा ज्ञान भगवान अर्जुन को देंगे। तो कल कोई क्लास करेगा माता जी? आप करेंगे कल क्लास पूनम माता जी? ठीक है, तो 2 श्लोक ले लेना आप, 19वां और 20वां। ठीक है, 2 श्लोक हो ही जाएंगे घंटे में। ठीक, एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करें।